हमें हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं। हमें हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है कि हमारा जितना समाज है जैसे चल रहा था उसको वैसे ही तरीके से चलने दिया। खैरारी और जातिवाद तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, घट तो कम तो हो नहीं रहा है। जाति धर्म का जो मामला है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इस वजह से जातिवाद कहाँ खत्म होएगा? जातिवाद खत्म होएगा तो आप उनको गले लगाओ। आप दलित को कहाँ समझ रहे हो हिंदू? आप बताइए ना। दलित को तो कोई हिंदू समझ ही नहीं रहा है। संविधान ना तो मरा ना मरेगा। फिर ये शोर क्यों मचाते हैं? संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान ना तो खतरे में था और ना खतरे में होगा, ये मेरा विश्वास है। संविधान के साथ जो आर्टिकल है उसमें छेड़छाड़ ये लोग जो जरूर कर रहे हैं उसको सरकारें कोई संशोधन तो हो सकता है, उसका प्रावधान है। हाँ संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान को नहीं हटा सकते। संविधान हटाने का मतलब आप समझते हैं? संविधान हटाने का मतलब ये है कि आप जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता बनाई गई सरकार उसको ख़त्म कर रहे हैं, ना कि संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। तो जनता आपको दोबारा भेज नहीं सकती, कोई भी करेगा उसको दोबारा जनता भेज नहीं सकती। जनता अपने देश को चलाने के लिए। बाबा साहब का सपना था कि हम जातिवाद खत्म करेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर वो नींव भी रखी। लगता है कि जातिवाद खत्म हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा साहब जिस वर्ग में पैदा हुए थे और उन्होंने जिस धर्म में, लोग कहते हैं जिस धर्म में पैदा हुए थे, जब बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया है इतने महान आदमी ने, तो ये जो है विषय है चर्चा का, विषय है समझ का, विषय है इस पर समीक्षा का। तो लोग अपने आप को पहला बाबा साहब के द्वारा चलाए गए इस रास्ते पर आने का काम करे, तो संविधान की बात करना और संविधान के लिए बोलना लोगों को समझ में आएगा कि सच्चा बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं बोलते लोग। जातिवाद खत्म हो रहा है जो बाबा साहब का सपना था, या फिर जातिवाद की जो खाई है वो गहरा रही है? देखिए, जातिवाद तो खैरारी और जातिवाद तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, घट तो कम तो हो नहीं रहा है। ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आप पत्रकार हो, सब चीज़ आप जानते हो इन चीज़ों के बारे में। कहाँ इस लिहाजे से हम लोगों को देखा जा रहा, दलित को कहीं भी नहीं देखा जा रहा किसी भी तरीके से। कौन फैला रहा है? ये फैला तो आपको सब मालूम है कौन फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय पे अपनी आलोचना इसी बात को रख दे कि दलितों को समाप्त करो, मुस्लिमों को समाप्त करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? थोड़ा हमें इस बात का भी हमें थोड़ा सुझाव दे दीजिए। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? क्या हमें हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं। हमें हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है कि हमारा जितना समाज है जैसे चल रहा था उसको वैसे ही तरीके से चलने दिया जाए। सब हिंदू ही है और हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं है? पहले से हिंदू राष्ट्र चला हुआ आ रहा है। कोई नया हिंदू राष्ट्र बना रहे तो उसके बारे में खुल के बता दो कि हमें ये आदमियों को समाप्त करना है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करें, लग रहा है कि उसमें दलितों को सम्मान दिया जाएगा। भाई, दलितों का सम्मान तो देख ही रहे हो ना, किस तरीके से दलितों को सम्मान मिल रहा। हाथरस कांड देख रहे हो आप, कितने आप ऐसे कांड देखने लग रहे हो। बेटियों को जलाया जा रहा है, सरेआम जलाया जा रहा है। किसकी बेटी जल रही है? दलितों की जल रही है। किसी और की बेटी जली है तो बताओ हमारे को। भाई, दिल्ली कैंट का आपने देख लिया ना। दिल्ली कैंट में किस तरीके से चिता में से लड़की को आधी जलती हुई को निकाल के और सामने किया है जाके, तब भी उस पर इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सारे तो इनके जितने मुजरिम है ये कहता कि हम समाप्त कर रहे हैं, मुजरिमों को निशाना बना के गोली से। आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस बांट रही है, लेकिन जातिवाद तो बहुत पुरानी है। जातिवाद पुरानी तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बैठा तो उसके बाद तो हमारी कोई जातिवादी का मतलब ही नहीं बन रहा था, और हम उसी के विधान से, उन्हीं के संविधान से हम जिंदे चल रहे हैं। अगर ये चाहे संविधान को खत्म करे, कुचलने पे तुले बैठे हैं, तो दलित को तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। कहाँ दलित रह जाएगा फिर? 32 साल हो गए जयंती को, जातिवाद तो आज भी है। खत्म कहाँ हुआ? देखिए, जाति धर्म का जो मामला है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जिसको कुछ नहीं सूझता इस देश की राजनीति में अपने आप को आगे लाने के लिए, वो जाति धर्म की बात करता है। अमन चैन बंधुत्व भाईचारे की बात करना नहीं चाहता। करेगा तो उसको जो पहले वर्किंग में काम कर रहे हैं लोग इस रास्ते पर, वो उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये जो जाति धर्म का मामला दिमाग में शैतानियत जिनके होती है वो करते हैं, वो करते रहेंगे। ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये तो आपको, हमको, सबको ये समझना है कि जाति धर्म का मामले के अलावा विकास के मामले। आप ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा? बाबा साहब का सपना साकार तभी हो पाएगा जब ये जात पात धर्म के मामले को एक तरफ हटा करके विकास की बात को किया जाएगा।
तो कौन करेगा ये? विकास की बात आप और हम करेंगे। आप तो कह रहे हैं जाति खत्म ही नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि हम उस वर्ग में आते हैं, हम चाहते हैं विकास चाहते हैं। एक कुछ लोग हैं जो उस वर्ग में आते हैं, वो नहीं चाहते जात पात खत्म हो। क्या हुआ, जाति बात नहीं खत्म हो सकती? नहीं, जब तक ये ऐसी सरकारें आएंगी तो जातिवाद कहाँ खत्म होएगा। ये तो आप लोगों को मालूम है, वही हिंदू मुस्लिम चला रखा है। मुझे क्या मालूम है, आप लोग अगर आप शादी वादी करते हो तो अपनी जाति में ही देख के करते हो? हम अपनी दलित में ही किसी दूसरे दलित की जाति में नहीं, हम लोग वैसे अपने समाज में ही शादी करते हैं, दलित में ही शादी होती है, कोई दूसरे तो करते नहीं है। कोई दूसरे लोग दलितों में भी जाति देखते हो ना आप लोग? दलितों में हमारा गोत्र नाथ सब कुछ देखा जाता है, गोत्र से शादी की जाती है। अगर कैसे जाति खत्म हो? जाति इसलिए खत्म होगी कि सबसे ये जो बेहरूपिया जो बैठे हुए हैं, जो ऐसे ऐसे संविधान को खुचलने में तुले बैठे हुए हैं, उनका कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। ये इस वजह से जातिवाद कहाँ खत्म होएगा। जातिवाद खत्म होएगा तो आप उनको गले लगाओ। आप दलित को कहाँ समझ रहे हो हिंदू, आप बताइए ना। दलित को तो कोई हिंदू समझ ही नहीं रहा है। दलित क्यों हिंदू नहीं समझ रहे? दलित राष्ट्रपति दे दिया, अब आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया। ये सब एक चाल है, ये सब एक वो है कि हमारे जो है संविधान को कुचलने के लिए सारे चाल चली जा रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, हमारे दलित की बनाई है, वो भी हमारी बहन बेटी है, जो बनी है, हमें बहुत खुशी है। सम्मान तो दे रही है ना बीजेपी? हम सम्मान दे रही है, लेकिन हमारे को सम्मान, पूरे देश को सम्मान दे रही है, लेकिन बीजेपी हमको सम्मान नहीं दे रही। सीधी सी बात। थैंक यू, धन्यवाद।